चलो तो दोस्तों, चैप्टर नंबर साइंस का आपका है सिक्स्थ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले था लाइफ प्रोसेस, इसके बाद है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम कहीं ना कहीं जानते हैं। अब देखो, ये एक क्या है, चूहा है, और इसके जस्ट पीछे कौन है, एक कौन आ चुकी है, एक बिल्ली। तो इसने कहीं ना कहीं अपने एक्शन को जस्ट शांत बैठी हुई होगी और एक एक्शन मूव कर दिया है। एक बच्चा झूले पे बैठ के क्या कर रहा है, इसके अपनी राइड को एंजॉय कर रहा है ना। तो उसको इससे क्या मिल रही है, खुशी। और क्या मिल रहा है, साइक्लोलॉजिकल रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब दिमाग में लग रहा है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। दूसरा, ये बुफेलो है, एक भैंस है, ये अपने आप को डाइजेशन मैनेजमेंट कर रही है। और क्यों कर रही है, अपने बॉडी के मेटाबॉलिक को मेंटेन करने के लिए, अपना जो स्टोमक वगैरह है उससे वर्क करवाने के लिए। तो हमारे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है, वो होता है हमारी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट करवाना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को। चलो इसके आगे के पॉइंट जो देखते हैं, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो डायग्राम होता है न्यूट्रॉन का, और वो भी क्या बनाता है, न्यूट्रॉन इंफॉर्मेशन और सिग्नल के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रिज बना देता है। अब कैसे बनाता है, जो इसके आखिरी के पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट, है ना। ये एक्विजिशन भी बोल सकते हैं, जो कनेक्शन वगैरह होता है वो। तो ये केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वो कन्वर्ट करके आगे इन्फॉर्मेशन भेजती है। अब मान लो ये एंड पॉइंट है, तो इस पे आपकी बॉडी स्किन होती है, उससे टच रहते हैं पॉइंट। तो ये जैसी सेंस करेंगे, ये क्या होता है, आपकी बॉडी से होते हुए, मतलब नर्व से होते हुए, उसके न्यूक्लियस से होते हुए एक्सोन के माध्यम से, है ना, यहाँ से ट्रांसमिशन होंगे। जैसे डायरेक्ट सिग्नल नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएंगे। केमिकल यहाँ तक रहेगा, फिर इसमें इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, इस टाइप से चले जाते हैं। और ये जो गैप होता है इससे निकल जाते हैं, जो एंड पॉइंट होता है आपका डेंड्राइट होता है उससे। लेकिन जो दो आपकी नर्व्स होती है या जो भी होती है, उनके बीच में गैप होता है ना, उसको हम बोलते हैं सिनेप्स, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रिकल केमिकल में चेंज होती है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाती है। जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज करते हैं और केमिकल्स का जो गैप होता है उसको फिक्स कर देते हैं। डिस्टेंस सॉल्यूशन, द स्पेशलाइज्ड टिश्यू सोल्व द प्रॉब्लम स्केल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो फिंगर ट्रिप्स के माध्यम से क्या होते हैं, जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी पे अगर कोई हाथ रखने की या कैसी कोशिश करेगा, तो हमारी बॉडी जस्ट क्या कर देगी, रिएक्ट कर देगी। भले हमारे इम्पल्स होंगे, ऑटोमेटिक क्या होंगे, वाइब्रेट होने लग जाएंगे। जैसे एकदम हमको लगना झुंझुनी सी आना स्टार्ट हो जाती है थोड़ी सी, या गुदगुदी सी होना स्टार्ट हो जाती है। वो भी एक तरीके से क्या होता है, हमारे न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। अब कुछ रिसेप्टर होते हैं जो काम करते हैं। अब देखना, जो सिग्नल लेके जाता है और एक लेके आता है, वो भी दो अलग अलग टाइप के न्यूरॉन होते हैं। तो जो एक टेस्ट करता है, स्वाद बताता है, उसको हम बोलते हैं गुस्टेटरी रिसेप्टर। और जो स्मेल बताता है, सुगंध बताता है, उसको अल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं। ये नाम याद रख लेना, दोनों हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव या फ्लक्स में हो। यूज दिस मैकेनिज्म टू इनिशिएट इम्पल्सेस केमिकली, केमिकली इम्पल्सेस को बनाने में इसका योगदान होता है। आगे बढ़े, रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी किसी इंजरी वगैरह से बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब मान लो ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन से क्या जुड़ा है आपका, ये स्पाइनल कोड बोलते हैं इसको। और इससे मान लो ये हैंड है, हैंड के अंदर जो नर्व्स वगैरह जा रही है, कुछ मोटर नर्व्स होंगी, कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, नर्व्स होगी आपकी। तो मान लो यहाँ पे कोई सी गर्म चीज़ रखी है, उसके पास आपकी क्या रखे, हाथ रखे, लेकिन कुछ टाइम में आपको सेंस नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आपको वहाँ पे हीट सेंस होने लगी। तो ये क्या होगा, यहाँ से आपके स्पाइनल कोड तक सिग्नल जाएगा, किसके द्वारा, सेंसरी नर्व्स के द्वारा। और वापस से रिपीट होके आएगा दूसरी नर्व्स, जिसको हम बोलते हैं मोटर, ठीक है, मोटर नर्व्स, मोटर न्यूरॉन, जो भी आप बोल दो। तो उसके द्वारा वापस जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा और हम हाथ के कर लेंगे, पीछे खींच लेंगे, नहीं तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, स्पाइनल कोड के हाथ में।
आउटपुट क्या निकलता है, मोटर नर्व्स ट्रिगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, सिकुड़ देती है, जिससे हमारा हाथ जलने से बच जाता है ना। कुछ लोगों के ये ऑर्गन्स कम काम करते हैं, जैसे आपने बोला वो पागल लोग होते हैं, वो मतलब आग पे चल जाते हैं, या तो उनके सेंसरी ऑर्गन थोड़े कम काम करती है, स्पाइनल कोड कम काम करती है, इसलिए वो उसको अज्यूम नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण वो आग पे भी चल लेते हैं। कोई मतलब अलग अलग तरीके से सेंस कर सकता है। रिफ्लेक्स आर्क ही क्यों करता है, हमारा दिमाग जब पूरी चीज़ कंट्रोल करता है तो भाई दिमाग क्या होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है, सोच समझ के काम करता है, और हमें काम क्या करवाना रहता है, जल्दी करवाना रहता है। इसलिए हमारा जो काम होता है वो कौन करता है, आपका रिफ्लेक्स आर्क या स्पाइनल कॉर्ड करता है। अब आता है आपका दिमाग, जो मेन ब्रेन होता है, खोपड़ी जो होती है एक, वो अब हमारी जो खोपड़ी होती है, स्कल होती है, उसके अंदर ब्रेन होता है हमारा, इस टाइप के ढांचे का ब्रेन होता है। इसका अगला जो पार्ट है वो आगे वाले उसमें देख लेंगे। अब जो आगे वाला हिस्सा होता है मेन, उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। जो बीच वाला होता है उसको मिड ब्रेन, और जो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब फोर ब्रेन क्या क्या काम करता है, ये करता है आपकी साइट मतलब देखना, स्मेल सूंघना, हियरिंग सुनना, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको अपने दिमाग के अंदर स्टोर करना। मान लो यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है इस टाइप से, तो उसको आपके दिमाग के अंदर भेजना किस टाइप से, जैसे मान लो यहाँ से आपके ये इन्फॉर्मेशन आई है, अब ये घूमती घूमती क्या होगी, इस टाइप से आपकी बॉडी के अंदर ये इसमें स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हमारे क्या होता है, बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन का मूवमेंट होता है। दूसरा होता है मेडुला। मेडुला काम क्या करता है, मेडुला काम करता है आपका रेगुलेट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, सलाइवे जो बनता है आपके गले के अंदर उसको रेगुलेट करना। सेरेबेलियम ये बैलेंस करता है आपकी जो भी आपका चाहे वॉकिंग हो या जो भी चीज़ें आप कैरी वगैरह करते हो, उन सबको बैलेंस करने का काम यही करता है ना। तो ये आपके तीन पार्ट है, सेरेबेलियम है, हिंडब्रेन, मिड ब्रेन, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड हम बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जो मेन मस्तिष्क जो आपको दिखाता है ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं वो। हाँ, तो अब ये खोपड़ा आ ही चुका है। इसके ऊपरी लेयर को हम क्रेनियम बोलते हैं। जो फर्स्ट जो लेयर होती है उसको क्रेनियम बोला जाता है ना। ये वाली लेयर जो है उसको बोला जाएगा क्रेनियम, ठीक है। इसको सेरेब्रम भी बोला जाता है, ऊपर वाले को सेरेब्रम। ये सेरेबेलियम होता है, ये मेडुला पोन्स, और ये हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ये वाला हो जाएगा, हिंड ब्रेन ये वाला, और मिड ब्रेन ये वाला, ठीक है। फोर मतलब एफ मतलब फोर, मिड, और ये हैंड। अब काम क्या क्या होगा इनका देख लो। ये एक इसमें एक फ्लूइड लेयर बनी हुई होती है जो हमारी मस्तिष्क है उसको नॉर्मल रखती है, और सिग्नल को आसानी से जाएंगे कैसे, लिक्विड में क्या होता है तेज़ी से फ्लो हो सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, अब ये इनके बीच में कुछ कॉलम होते हैं, इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं हम। अब जब भी हमारी बॉडी क्या होती है, जैसे एक बोनी बॉक्स के अंदर रखी हुई होती है, शॉक एब्जॉर्प्शन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक फ्लूइड भरा होता है जैसे बलून जैसा इस टाइप का, जिसमें हमारा दिमाग कहीं ना कहीं स्टोर होता है। स्पाइन, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। अब हमारी मसल कैसे मूव करती है, रिलैक्स स्टेज में इस टाइप से रहती है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ये फैलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। एक टाइम पे रिलैक्स होगी, जब लूज हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट होती स्टेज हो जाएगी। व्हेन अ नर्व इम्पल्स अराइव, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन इंटरेक्ट टू चेंज देयर अरेंजमेंट, है ना। जैसे ही इसको प्रोटीन एनर्जी मिलती है ये अपने आप को चेंज कर लेती है। हाँ, प्लांट कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, जैसे हमारी नर्व्स काम करती है ऐसी प्लांट्स के अंदर भी करती है। तो एक सेंसिटिव प्लांट है मिमोसा पुदिका। ये जो प्लांट है ये अपने आप को क्या कर लेता है, जैसे ही कोई टच करने की कोशिश करता है ये अपने आप को चेंज कर लेता है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन सेल से सेल तक पहुंचाते हैं, है ना। अनलाइक
एनिमल मसल डेट यूज प्रोटीन, प्लांट सेल चेंज शेप बाय अल्टरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड देम। जो वाटर होता है उसकी मदद से कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अब जो रिजल्ट क्या निकलता है, स्वेल और श्रिंक द लीप टू फोल्ड, है ना। ये पत्तियाँ है, मिमोसा नाम के पेड़ है उसकी, जैसे ही आप छूने की कोशिश करोगे ये इस टाइप की हो जाएगी, मतलब श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक का मतलब सुकड़ना और स्वेल मतलब वापस से फूल जाना। ट्रोपिज्म टर्न डायरेक्शनल ग्रोथ इनटू मूवमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार के सैम्पल पेपर में ये दिया है। ट्रोपिज्म में क्या होता है, ये एक देखो फोटो ट्रोपिज्म में दे रखा, सूट वेंट टूवर्ड लाइट, मतलब प्लांट क्या होता है, जैसे सूर्यमुखी होता है, जिधर सूरज होगा उधर की साइड मुँह करना है। तो ऐसे ही इस टाइप के प्लांट होते हैं, जिधर मूवमेंट है उस टाइप क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड भी ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्लांट के अंदर जिस पार्ट से एनर्जी या सनलाइट को कवर करके भेजा जा रहा है उसको हम ट्रोपिज्म बोलते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली slowly by growing in a specific direction that turns slowness into navigation future. थिग्मोमेट्रोफिज्म, ये क्या हो रहा है, टेंड्रिल कर्लिंग अराउंड फेंच पोस्ट टच, है ना। अब ये क्या कर रही है, दूसरे उसको टच कर रही है। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब ये रूट जो बढ़ रही है, जड़ों का बढ़ना, हाइड्रो मतलब पानी, ट्रोपिज्म मतलब इसका ग्रो होना। जियोट्रोपिज्म, अब ये रूट मिट्टी के अंदर और क्या हो रही है, अलग अलग पार्ट में ग्रो हो रही है। रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, शूट ग्रो अपवर्ड नेगेटिव, है ना। ये इधर बढ़ रही है, ये रूट इधर बढ़ रही है। केमोट्रोपिज्म, पोलन ट्यूब्स ग्रोइंग टूवर्ड्स ओविल, जैसे आपने देखा होगा धीरे धीरे इसके जो बीज है या जो भी फूल वगैरह हैं वो बढ़ते रहते हैं, है ना। रूट्स ग्रो टूवर्ड्स वाटर, और रूट्स किधर की साइड बढ़ती है, जहाँ पानी होगा वहाँ पर, है ना। हाइड्रोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मतलब सनलाइट। थिग्मोमेट्रोफिज्म, जिधर मतलब ये कर्ली होकर घूम रही है वो। तो ट्रोपिज्म में हम किसको बोलते हैं, जिस साइड से सनलाइट आ रही है पूरी साइड में क्या करते हैं, एक तरीके की एनर्जी को पहुंचाने का काम करते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन ओवरकम द फिजिकल लिमिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। केमिकल ओवर, इनके बारे में फिजिकल लिमिट क्या है इलेक्ट्रिसिटी की। द लिमिटेशन ऑफ नर्व्स की लिमिटेशन है कि दे ओनली रीच सेल्स कनेक्टेड बाय टिश्यू, वो उनको कनेक्ट कर पाते हैं जो एक टिश्यू से दूसरे कनेक्ट होते हैं। दे नीड रेस्ट रिसेट टाइम्स बिटवीन इम्पल्सेस, है ना। टाइम मांगते हैं, बीच में थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए। दे कैन नॉट स्टिमुलेट कंटिन्यूस ग्रोथ, एकदम से कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं करते और टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं। द सॉल्यूशन केमिकल डिफ्यूजन स्टिमुलेट सेल्स रिलीज अ हार्मोन दे डिफ्यूज टू ऑल सराउंडिंग, है ना। कोई हार्मोन रिलीज करता है जो आइट साइड की चीज़ों को घेर लेता है। एनी सेल्स विथ द राइट रिसेप्टर डिटेक्टेड, जो रिसेप्टर होता है वो डिटेक्ट करता है। मतलब मान लो इसके ऊपर इतनी परत थी, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इधर से इधर कुछ शिफ्टिंग हो रही है, तो इसकी जो कवरिंग है वो हटने लग जाएगी, फिर धीरे धीरे ये कवरिंग हटने लग गई, बेंडिंग टूवर्ड लाइट। और ये जो चीज़ है वो किसकी तरफ बेंड करने लग गई, लाइट। अब इसके कुछ हार्मोन्स होते हैं या पार्ट होते हैं, जैसे ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, द शेडो ग्रोअर, है ना। ऑक्सिन का काम क्या है, सनलाइट इस साइड आ रही है लेकिन ग्रो किस साइड हो रहा है, इस साइड भी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सिन। साइटोकिनिन से सेल डिवीज़न, है ना। साइटोकिनिन है सेल डिवीज़न, मतलब फूड्स और सीड्स का सेल वो क्या कर देता है, डिवाइड करके रखता है। जिब्रेलिन स्टेम ग्रोथ करता है, मतलब ये तना वाले जो पार्ट है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ, है ना। इसकी बॉडी जो पार्ट है बाकी सबको ग्रो कर देता है, ये अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको। एड्रेनलाइन ग्लैंड या प्रिपेयर द एंटायर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, दो चीज़ के लिए एड्रेनलाइन प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को, एक फाइट के लिए और फ्लाइट के लिए, ठीक है, भागने के लिए और लड़ने के लिए। हार्ट बीट्स फास्टर टू पंप मोर ऑक्सीजन टू मसल्स, जब आपको गुस्सा आता है आपकी बॉडी का जो जोश होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको, तो आपको मिलती है आपकी किडनी के ऊपर
एड्रेनालाइन नाम का ग्लैंड होता है उसकी मदद से। लंग्स, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज बाय डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्शन। जो लंग्स होता है वो ये डायफ्रेगम होता है, इसकी पंपिंग से आपकी जो ब्रीथिंग है वो बढ़ा देता है, जिससे एनर्जी क्या होती है, बढ़ती। स्केलेटल मसल्स, ब्लड फ्लोस इंक्रीज्ड टू प्रिपेयर फॉर एक्शन। ब्लड का जो खून का जो प्रवाह होता है वो बढ़ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड एंड डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द डाइजेशन, है ना। ब्लड फ्लो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें थोड़ा कम होता है उस टाइम पे, है ना। बाकी सारा साइड से ब्लड किस में आने लगता, किडनियों के पास, है ना। एड्रेनालाइन ग्लैंड जो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, गुस्सा लड़ने के लिए ताकत बढ़ाता है वो। अब ये शांत है, अब ये सामने वाला कोई अटैक कर रहा है तो ये भी गुस्से में आकर उस पर फाइट करेगा। केमिकल ब्रॉडकास्ट, नर्व्स इम्पल्स कांट प्रिपेयर एवरी सेल इंस्टेंटली, है ना। हमारा नर्व सिस्टम में इंस्टेंटली कोई सेल नहीं बना सकता है, उसको टाइम लगता है। एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड इंटीग्रेटिंग हार्ट, लंग्स, मसल्स इनटू सिंगल कोऑर्डिनेट सर्वाइवल रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स में ये सारे चीज़ें एक साथ काम करना स्टार्ट कर देती हैं। जब गुस्सा होता है या आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से काम करता है उस टाइम पर। अब एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट। अब ह्यूमन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है और क्या क्या उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। अब सबसे पहले जो दिमाग के ऊपर होता है, देखो ये यहाँ पे भी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या द मास्टर ग्लैंड। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, हमारे जो हार्मोन को बढ़ाने में काम करता है। रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिशिएंसी कोसेस डार्फिज्म, एक्सेस कोसेस जाइंटिनिज्म। अब ये ह्यूमन के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स को बढ़ाता है, रेगुलेट करता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अगर किसी की हाइट कम है तो उसको डार्फिज्म बोलते हैं और ज़्यादा है तो उसको जाइंटिज्म बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है थायराइड, ये गले के पास जो होता है ना। थायराइड और पैराथायराइड यहीं पे होते हैं। थायराइड क्या करता है, प्रोड्यूस थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म को फ्लो करवाता है। रिक्वायर आयोडीन, अब इसके लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब नमक खाना जरूरी है। डेफिशिएंसी कोसेस गोइटर, अगर आयोडीन की कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, ध्यान रख लेना, गोइटर नाम की आपकी बीमारी होगी। बीमारी का नाम क्या है, गोइटर, ठीक है। यहाँ पे जाइटिज्म, यहाँ पे डार्फिज्म। इसके बाद आता है आपका जो लीवर, स्टोमक के जस्ट ऊपर जो ग्लैंड है आपका, कौन सा, पेनक्रियास, है ना। ये प्रोड्यूस इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो शुगर लेवल को क्या करता है, मैनेज करता है। आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल का मैनेजमेंट इसके अंदर ही होता है। टेस्टिस और ओवरीज, है ना। अब टेस्टिस मेल के अंदर होता है, ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओवरीज फीमेल के अंदर होता है रिप्रोडक्टिव। सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन या ओएस्ट्रोजन, है ना। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल के अंदर ओएस्ट्रोजन होता है। ड्राइव प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, है ना, तो इसमें ये काम आते हैं। अब जो मैकेनिज्म है आपका, इंश्योर प्रिसाइज हार्मोनल टाइमिंग एंड क्वांटिटीज, हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली क्या करता है, ग्रो करने में कहीं ना कहीं हेल्प होता है। क्या क्या चीज़ें हैं, रिस्पॉन्स कौन करता है, पेनक्रियास। अफेक्ट ब्लड शुगर फॉल्स, स्टिमुलस ब्लड शुगर लेवल राइज आफ्टर अ मील, है ना, खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ता है। डिफेक्शन क्या होता है, पेनक्रियास सेल डिटेक्ट द राइज। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर रेगुलेटर होता है। तो हार्मोन मस्ट बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज अमाउंट इन डायबिटीज़, दिस रेगुलेशन फेल्स नेसेसिटी एक्सटर्नल इंसुलिन इंजेक्शन। डायबिटीज़ के पेशेंट में ये चीज़ें प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिसके कारण उनको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ते हैं। लास्ट, कॉम्प्लेक्स लाइफ रिलीव्स ऑन द सिनर्जी ऑफ टू कम्युनिकेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स काम करते हैं, इसमें केमिकल मैसेंजर काम करते हैं जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। स्पीड वेरी फास्ट, स्लोअर स्पीड होती है इसके अंदर। एंडोक्राइन के अंदर रीच
टारगेटेड पॉइंट टू पॉइंट वाइड स्प्रेड, है ना, ब्रॉडकास्टिंग के तरह होता है, थोड़ा स्लो जाता है। बेस्ट फॉर मूवमेंट एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये ग्रोथ, जैसे आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे बनता है, सिस्टमेटिक चेंजेस होते हैं लेकिन धीरे धीरे। फ्रॉम द रिफ्लेक्स ऑफ पुलिंग अ हैंड फ्रॉम फायर टू द स्लो ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट, है ना। आपको मान लो कोई से गर्म चीज़ पे हाथ रखा था, आप फटाक से हटा लोगे, लेकिन आपको बच्चे से बड़ा बनने में टाइम लगेगा, है ना। तो ये जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम स्लो ग्रो करता है। तो दिस ड्यूअल सिस्टम अलो ऑर्गेनिज्म टू नेविगेट एंड सर्वाइव अ डायनेमिक वर्ल्ड, है ना। तो यही हमारी जो बॉडी को रेगुलेट करता है। तो कैसी लगी है ये वीडियो, क्या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है? तो आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, और कुछ इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो भी अब धीरे धीरे आपके पास सामने आ ही जाएंगे वीडियो के माध्यम से।